हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 9 करेंगे हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है, एक r त्रिज्या वाला गोला है। ये r त्रिज्या वाला गोला है। ये देखिए, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, इसकी डिस्टेंस r है। ठीक है, ये सॉरी रेडियस है, इसकी रेडियस। और ये कम्प्लीटली क्या है, इसमें क्या है, पूरा समाया हुआ है, कम्प्लीटली आया हुआ है। ठीक है, पूर्णतः घेरे हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए, पहला आपको ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो बाहर जो बेलन है जिसके अंदर गोला रखा हुआ है, उसका हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और थर्ड आपसे पूछा है कि ऊपर के जो भी दोनों है, ये फर्स्ट और सेकंड का हमें क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए देखिए फर्स्ट है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, r जो होती है उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको गोले की। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। ठीक है, जहाँ r क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। r जो होता है बेलन के आधार की त्रिज्या। देखिए अब मैं आपको समझा देती हूँ क्या आधार है। ये जो बेलन है, इसका जो ये नीचे का हिस्सा होता है ये गोल होता है। एक बेलन आप कभी ध्यान दीजिए, जो सिलेंडर होता है उसका क्या होता है, ये जो बेस होता है, ये बेस, इसको ये आधार बोलते हैं। और ये आधार क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। इसीलिए उसकी क्या करते हैं, हम त्रिज्या लेते हैं। तो ये r जो है इसके बेलन के आधार की त्रिज्या है। और यहाँ से ये यहाँ तक कंप्लीटली ये जो है, अब ये देखिए, ये ही हमारी क्या है, बेलन, इसकी जो अंदर जो गोला रखा हुआ है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर है। तो ये हमें आर दी हुई है, ये जो सेंटर से लेके यहाँ तक जो हमें मिला हुआ है। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, आधार की त्रिज्या क्या होगी, आर। इसीलिए हमने क्या ली है, आर ली है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा इसमें है एच। एच जो होता है वो होती है बेलन की लंबाई। बेलन की लंबाई होती है, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी बेलन की हाइट जो बोलते हैं उसको लंबाई जो बोलते हैं, ये देखिए, इसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होती है बेलन की लंबाई। अब ध्यान दीजिएगा आप एक बार, ये देखिए, ये जो आपका क्या है, गोला है, उसकी ये यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है, त्रिज्या r है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी r है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि गोला है वो यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो भी इसकी क्या होगी, r होगी। आया आपको समझ में। देखिए, गोला जो है वो पूरा बेलन में समाया हुआ है, पूरी तरीके से आया है, उसमें कोई जगह नहीं है, बाकी जगह नहीं है। इसीलिए क्या होगा, जब इसका सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस r है, तो ये यहाँ से जब यहाँ भी टच कर रहा है, तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, r होगी। तो ये भी r हो गई, ये भी r हो गई। तो और ये हमारे पास है हाइट पूरी, तो हाइट क्या होगी, r प्लस आर, 2r के बराबर हो गई है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अतः h बराबर जो होगा 2r होगा। और क्यों होगा, इसका रीजन मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए, क्योंकि गोला बेलन के अंदर पूर्णतः
घिरा है, ठीक है, पूर्णतः घिरा है, इसीलिए क्या होगा, उसकी जो बेलन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, इसकी रेडियस के, इसकी त्रिज्या की क्या होगी, डबल होगी, 2r होगी, ये एक आर, ये एक आर, ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में h की जगह आप लिखेंगे 2r, ठीक है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई r तो है ही, और h की जगह हम लिखेंगे 2r, ठीक है। आया आपको समझ में, तो ये 2 4 पाई और एक आर और एक आर होता है आर स्क्वायर, ठीक है। आया आपको समझ में, ये आ गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको निकालना है अनुपात, अब आपको इन दोनों का अनुपात निकालना है। एक वर्ड और यहाँ लिखते हैं, अभीष्ट अनुपात। अभीष्ट अनुपात का मतलब होता है, जो इसने हमें फाइंड करने के लिए बोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और भाग में हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए, गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको दोनों को यहाँ लिख देंगे, ये देखिए, इसका लिखेंगे पहले 4 पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, दोनों ये सेम है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/1, तो आपके पास 1/1 आ गया, तो ये आपके पास अभीष्ट अनुपात जो कि आपको निकालना था वो आया है 1:1, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर इसका आएगा 1:1। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि इस तरीके से बेलन में यदि कोई हम गोला रख दें जो कि उसमें पूरा पूरा उसमें समाया हुआ है, पूर्णतः घिरा हुआ हो, तो उन दोनों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।